साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शुक्ल जी के विचार महादेवी वर्मा के बारे में। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में महादेवी वर्मा के विषय में क्या लिखा है, जो भी थोड़ा बहुत लिखा है, हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं इसे मैं कहूँगी, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा है उसे जानते हैं। अब समझ में मुझे आया कि सुमन राजे ने अपनी एक पुस्तक निकाली है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और उसमें कहा है कि इसलिए उसमें महिला जो रही हैं या कवित्री, विदुषी, लेखिकाएं रही हैं, उनके विषय में परिचय दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया है इसमें भी, है ना। वैसे पुरुषवादी समाज इस तरीके का वर्चस्व भारतीय समाज में। अब महादेवी वर्मा का भी जब मैं देख रही थी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इतनी महान कवित्री को मात्र चंद लाइनों में ही शुक्ल जी ने समेट दिया। पंत का जहाँ इतना अधिक वर्णन, जहाँ की महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हैं, इनके काव्य संग्रह बहुत सारे साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। ये बहुत ही, जबकि शुरू में जब छायावाद का परिचय पड़ा था तो वहाँ कहा था कि छायावाद से तात्पर्य हमारा दो तरह की रचनाओं से, तो रहस्यवादी जो वर्ग है, तीनों बिल्कुल अलग श्रेणी के कवि हैं, और जो रहस्यवादी की उनकी जो प्रथम जो तरीके की रचना, उसको सर्वाधिक उसका जो प्रतिनिधित्व किया है वो महादेवी वर्मा जी ने किया है। और उनकी रचनाओं का इतना संक्षिप्त परिचय देकर शुक्ल जी ने शायद इनके साथ न्याय नहीं किया। इस बात से हालांकि मैं बहुत सम्मान करती हूँ शुक्ल जी का, लेकिन अगर वो वर्तमान में उपस्थित होते तो मैं उन्हें पत्र लिख के अवश्य इस बात की शिकायत करती, लेकिन अब वो उपस्थित नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मुझे कष्ट जरूर हुआ। इसलिए नहीं कि मैं महिला हूँ तो मतलब महिला के प्रति कष्ट हुआ, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की ऐसी विराट, मतलब कहिए इनके व्यक्तित्व को, जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उस दुख को, उस दर्द को, मतलब एक अलग ही तरीके की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, है ना। और इनको इतना भी सम्मान नहीं मिला कि इनके लिए आप दो पेज लिख पाते। कुछ पंक्तियाँ लिख कर ही बात आपने ख़त्म कर दी। देखते हैं 2-4 पंक्तियाँ जो लिखी हैं। सर, ये वाली जो पंक्ति है ये 21 दिसंबर 2018 के पेपर में पूछी हुई है। देखते हैं क्या लिखा है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इसके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट कर झलक मारती हैं, फूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना में इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उससे आगे मिलन सुख को भी ये कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं, है ना, लोक के बाहर की हैं, है ना। तो कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ, कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पनाएं, यह नहीं कहा जा सकता, है ना, क्योंकि इन्होंने रचना ही ऐसी लिखी है। ऐसा लगता है कि जीवन में इन्होंने बहुत दर्द देखा, और फिर लगता है कि कवियत्री होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी दशाओं को स्वयं भुगतें तो ही लिख सकते हैं। कवियत्री तो कल्पना करके भी लिख सकती हैं, और छायावाद में तो कल्पना एक विशेष अपना स्थान रखती है। एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना, विश्व के छोर हैं जिनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है। यह दोनों दो ओरें थी संस्कृति की चित्रपटी की, उस बिन मेरा दुख सुना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी। पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। इनकी रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकली हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। अब इन सब का एक में बड़ा संग्रह यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई है वैसी किसी और को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रभाव और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भाव भंगिमा। लाइनों को हाईलाइट कर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अब की बार आपसे परीक्षा में पूछ ले। जगह जगह ऐसी ढली हुई अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ऊपर छायावाद के अब बस इतना ही लिखकर यहाँ 4 लाइनें लिख के महादेवी जी वर्मा का चैप्टर समाप्त कर दिया शुक्ल जी ने। आगे क्या लिखते हैं। ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी की कविता निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित हैं। श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह मधुकण, प्रेम संगीत और मानव। श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता की रचना की थी, जो छायावेद के भीतर नहीं आती। इनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चित्रकिरण नाम से संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं।
श्री आरसी प्रसाद जी की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। श्री नरेंद्र के संगीत, उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए और अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई हैं। रामचंद्र शुक्ल, अंचल, मधुलिका, अपराजिता और ये प्रभात फेरी थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट का वीडियो बन पाया है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का तो शायद 5 मिनट का भी नहीं, बस 3 मिनट का वीडियो, क्योंकि शुरू के 1-2 मिनट मैंने आपको बताया कि मुझे क्या बुरा लगा और लास्ट के इसमें छायावाद के विषय में लिखा, तो मात्र 2 मिनट दिए हैं शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा को, तो दुखी होना तो निश्चित है, बुरा लगना। चलिए अब क्योंकि ये पुस्तक का अंतिम ही है तो इसे अंतिम, इसके बाद तो ये पुस्तक समाप्ति है तो इसको भी पढ़ लेते हैं ना। स्वच्छंद धारा। छायावाद कवियों के अतिरिक्त वर्तमान में और भी कवि हैं जिनमें से कुछ ने यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। इनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती, उन सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुभीति के लिए ऐसे कवियों को समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है, ऐसा कह सकते हैं। इन कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, श्री सियाराम शरण गुप्त, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भक्त सिंह और दयाशंकर भट्ट। चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई हैं। त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई हैं। सियाराम शरण गुप्त ने प्रारंभ में मौर्य विजय खंडकाव्य लिखा था। उनकी कविताओं के संग्रह प्रसिद्ध हैं। दूर्वाधर, विषाद, आद्रा, पाथे और मृण्मयी, आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू इनके अन्य काव्य हैं। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा जिसका बहुत कुछ अंश अस्तगंध प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उनकी फुटकल कविता का संग्रह कुमकुम नाम से छपा है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ ऐसी कविताएं जैसा कि कहा जा चुका है त्रिधारा में संकलित है। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। श्री बच्चन ने खय्याम की मधुशाला में उमर खय्याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। श्री दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। चलिए, यह प्रबंध काव्य। अभी उनके गीत और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए, रेणुका और हुंकार। ठाकुर गुरुबख्श सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकले हैं। उनमें सरस, सुमन, कुसुम कुंज, वंशध्वनि और वंशश्री प्रसिद्ध हैं। श्री उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी हैं जो राका और विसर्जन में संकलित हैं। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रभाव अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। तो यहीं पे शुक्ल जी की जो पुस्तक है इसका समापन हो जाता है और इसके आगे तो जो लोग आगे हुए हैं वो आगे लगेंगे। अब उनका जीवन इतना ही रहा तो वो उतना ही लिख पाए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, बार बार कहने पर भी आप लोग लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा कष्ट होता है, और बाकी कोई बात नहीं है। मिलते हैं कल की कक्षा में। आप लोगों को कोई भी जो विचार हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी कमेंट्स के जवाब में दूँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।